बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब आज एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, ज़बरदस्त डिलीशियस क्रिस्पी और माउथ वाटरिंग विद सीक्रेट सॉस। तो रेसिपी को शुरू से एंड तक आपने वीडियो को लाजमी देखना है बिना स्किप किए हुए। तो आज हम बनाएंगे मैकडोनल्ड स्टाइल में क्रिस्पी फ़िश फिले बर्गर, जो कि सबके ही फेवरेट होते हैं। आप इजीली घर पे बना के तो खा सकते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप इजीली देख सकें। तो बर्गर रेडी करने के लिए मैंने फ़िश का इस्तेमाल किया है, बोनलेस फ़िश इस्तेमाल की है तकरीबन 300 ग्राम, और तकरीबन ये एक पीस जो है वो 100 ग्राम का है। तो ये इसका टोटल वेट 300 ग्राम है। तो सबसे पहले हम फ़िश को मैरिनेट करेंगे, और फ़िश को मैरिनेशन लगा के तकरीबन आप 1 घंटे का टाइम इसको देंगे ताकि अच्छी सी मैरिनेशन इसके ऊपर लग जाए और जायका आए इसके अंदर जब आप इसको फ्राई करें। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स पे नहीं हम अप्लाई करेंगे। और इस पे हम लगाएंगे मिक्स हर्ब। मैंने लिए तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून मैंने अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा मैंने लेमन का जूस लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और नमक इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के मुताबिक। लाल मिर्च पाउडर तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो मैरिनेशन को अच्छे से इसके ऊपर आप मसाज कर लें फ़िश के ऊपर, ताकि सारी फ़िश के ऊपर अच्छे से जो है मैरिनेशन लग जाए, मसाले लग जाए। और 1 घंटे का हम टाइम देंगे ताकि जो मैरिनेशन वो अच्छे से रेडी हो जाए। जब हम इसे फ्राई करें तो इसमें जो जायका है वो भरपूर आए। तो आज की रेसिपी बच्चों के लिए तो बहुत में बच्चे क्या बड़े भी इस रेसिपी को जो है बर्गर्स को बहुत शौक से खाते हैं। तो आप बच्चों को बना के इजीली ये दे सकते हैं, घर में बना के रखें, वीकेंड पे बनाएं इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और अपने प्यारे घर वालों के साथ आप इंजॉय कर सकें। वैसे भी सर्दियाँ और फ़िश का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ फ़िश को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो एक जनाब हम बनाएंगे अब टाटर सॉस। तो टाटर सॉस बनाने के लिए मैंने तकरीबन 5 टेबल से 6 टेबल स्पून तकरीबन मैंने मायोनीज़ लिए। 5-6 पत्ते मैंने इसमें काटे थे पुदीने के, और इसमें मैं ऐड करूँगी एलेपिनो, जो कि सिरके वाली चिलीज़ होती हैं, क्योंकि इसी के साथ इसका जो जायका है वो बहुत मज़े का आता है। जब आप खाते हैं, बाइट लेते हैं, तो आपको टेस्ट फील होता है। पेरी पेरी सॉस मैंने हॉट सॉस ऐड की थी तकरीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा हम इसमें लेमन ऐड करेंगे फ्लेवर देने के लिए, इससे इसका जायका और इन्हेंस हो जाता है। तो ये हम लगाएंगे फ़िश के ऊपर और बर्गर की बेस पे जी। तो 1 घंटे की मैरिनेशन का टाइम पूरा हो गया था। अब इनको हम करेंगे कोटिंग। तो कोटिंग करने के लिए मैंने इस्तेमाल किए हैं ब्रेड क्रम्स 1 कप तकरीबन, और 1 कप मैंने मैदा लिया था। मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था और काली मिर्च को ऐड किया था ताकि एक फ्लेवर आ जाए। इसके अलावा आपने 1 अंडा लेना है, और अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लेना है आपने। तो सबसे पहले हम फ़िश का पीस लेंगे, इसको हम कोट करेंगे पहले मैदे में। अच्छी सी कोटिंग कर लेनी है आपने मैदे की इसके ऊपर। मैदे की कोटिंग करने के बाद आपने इसको डिप करना है अंडे में। अच्छा जी, आप इसको इस तरह से मैरिनेट करके तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद अंडे के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे, और 1 बाय 1 हम सारे जितने भी हमारे पास फ़िश के स्लाइसेस हैं उनको इस तरह से रेडी कर लेंगे। तो इसको आप जी, तो इनको 1 बाय 1 सबको रेडी करके तो एक प्लेट में रख लेंगे, एक साथ इनको हम फ्राई करेंगे। फिर इनको आप बना के इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं, और इजीली निकाल के तो आप इजीली टाइम सेव करने के लिए पहले से तो फ्राई करके तो इंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैंने तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था, नॉर्मल आंच पे इसको गर्म करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और ये जले नहीं, इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना आपने। तो तकरीबन 8 मिनट इसको फ्राई करना है, 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट एक साइड से। तो ये रेडी हो चुके हैं।
अब जी आखिरी प्रोसीजर इसका असेंबलिंग है। अब हमने 1 बाय 1 बेस लेके इसके ऊपर टाटा सॉस लगानी है सबके ऊपर। तो आपने फिर इसको अच्छे से इसके ऊपर टाटा सॉस लगा के, तो जो बाकी चीज़ें इसके ऊपर 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। तो इस तरह से मैंने सबके ऊपर टाटा सॉस लगा ली थी जो बेस थी इसके। और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी आइसबर्ग के पत्ते। आइसबर्ग अगर आपके पास नहीं है तो आप सलाद पत्ता भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका ज़्यादा टेस्ट है, अगर आपने रेस्टोरेंट स्टाइल में खाना है तो आपको इसी से टेस्ट आएगा। तो फ़िश का स्लाइस रख देना है और उसके ऊपर आपने अगेन टाटा सॉस लगानी है, ताकि आप जब खाएं बाइट लें तो आपको ज़्यादा इंजॉय कर सकें आप। तो इसके बाद आपने इसके ऊपर स्लाइस रख देना है चीज़ का, जो बर्गर स्लाइस होता है। इसके ऊपर अगेन आपने आइसबर्ग के कुछ पत्ते जो मैंने काट के रखे हुए थे तो वो मैंने रख दिए, और मैंने उसके ऊपर फिर जो है टाटा सॉस लगा दी थी। तो एक रेडी हो गया, तो इस तरह से आपने बाकी भी रेडी कर लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो सपोर्ट है वो हमें मज़ीद मोटिवेशन देती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके लिए मज़ीद जो डिफरेंट रेसिपी लेके आऊँगी फ़िश की। इंशाल्लाह ताला आप इस रेसिपी को बनाए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अपने घर पे वीकेंड पे इंजॉय कीजिए। तो मज़ीद आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ट्यून, खुश रहिए।